हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्शवीरा। कई लोग क्रेडिट कार्ड से डरते हैं। उन्हें लगता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां उन पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके उन्हें लूट लेगी, लेकिन ये सच नहीं है। ये सिर्फ तभी होता है जब आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल वक्त पर नहीं भरते हैं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो दोस्तों, आप क्रेडिट कार्ड से कई सारे बेनिफिट ले सकते हैं और ढेर सारे पैसे भी कमा सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड की मदद से पूरे साल में 50,000 से भी ज्यादा रुपए कमा सकते हो, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें कार्ड होल्डर को जब चाहिए तब वो एक प्री डिटरमाइंड लिमिट तक की लोन ले सकता है। लेट्स से मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है विद स्पेंडिंग लिमिट अप टू ₹5 लाख, यानी मुझे जब चाहिए तब मैं 5 लाख रुपए तक की स्पेंडिंग कर सकता हूँ बाय यूजिंग आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, जिसमें पैसे मैं पे नहीं करूंगा बल्कि मेरे बिहाफ पर बैंक ये पैसे पे करेगा, और बैंक मुझे 45 डेज का टाइम देगा टू रीपे द अमाउंट। Basically, it is nothing but interest-free loan for 45 days from bank to the card holder. लेकिन अगर मैंने 45 डेज में ये पैसे नहीं भरे तो बैंक उस पर वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, विच मे गो अप टू 48% पर एनम। लेकिन वही अगर मैंने क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पर भर दिया तो उससे मुझे कई सारे फायदे हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने के 5 तरीके। नंबर 1, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर 45 डेज। लेट्स से मुझे एक कैमरा खरीदना है वर्थ ₹5 लाख, और मेरे पास ये 5 लाख रुपए पड़े भी है। फिर भी मैं मेरे पैसों को यूज ना करके क्रेडिट कार्ड से ही खरीदूंगा, क्योंकि मुझे क्रेडिट कार्ड कंपनी का बिल 45 डेज में पे करना है। तब तक ये पैसे मेरे पास यूं ही पड़े होंगे। इन पैसों को मैं किसी भी बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, जिससे अप्रॉक्सीमेटली मुझे 4% पर एनम का इंटरेस्ट आराम से मिल जाएगा। यानी 5 लाख पर 45 डेज के लिए मुझे 2,465 रुपए का इंटरेस्ट मिल सकता है। अब इसी तरह जब भी मुझे कोई गुड्स खरीदने होंगे, तब भले मेरे पास पैसे पड़े हो, फिर भी मैं क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करूंगा और उन पैसों को ऐसे ही 45 डेज तक किसी बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, जिससे मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाएगा। आए दिन हम मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कैमरा जैसे कई सारे गैजेट्स खरीदते रहते हैं। इसके अलावा कपड़े, जूते, ग्रोसरी जैसी कई सारी चीज़ों के लिए भी हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लेते हैं ऐसा मैंने पूरे साल में सिर्फ 4 बार किया, फिर भी मैं इससे 10,000 रुपए कमा सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 2, नो कॉस्ट ईएमआई। कई सारे क्रेडिट कार्ड्स पर चीजें खरीदने पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन दिया जाता है। लेट्स से मुझे iPhone 14 Max Pro खरीदना है along with some accessories costing me around 1.5 lakh rupees. Now rather than buying that phone for cash, मैं उसको EMI पर खरीदूंगा। मुझे बजाज फिनसर्व के कार्ड में नो कॉस्ट EMI का बेनिफिट मिलता है, जिसकी मदद से मुझे ये 1.5 लाख रुपए का पेमेंट उन्हें 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करना होगा, वो भी विदाउट एनी इंटरेस्ट। और जब तक मुझे आगे की EMIs भरनी है, तब तक मैं उन पैसों को बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, जिस पर मुझे इंटरेस्ट मिलने लगेगा। जैसे कि फर्स्ट मंथ में मैंने 25,000 की EMI भर दी, अब रिमेनिंग 1,25,000 को मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। इस अमाउंट पर मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ करीब 410 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब अगले महीने की EMI बैंक में जो पैसे मैंने रखे थे उसी से निकाल के भर दूंगा, यानी अब बैंक में सिर्फ 1 लाख रुपए का बैलेंस बचेगा, जिस पर मुझे 328 रुपए का इंटरेस्ट अगले महीने भी मिलेगा। ऐसे करते करते हर महीने मैं मेरी 25,000 की EMI वही पैसों से भरते जाऊंगा और रिमेनिंग पैसों पर मैं इंटरेस्ट अर्न करते जाऊंगा। इस पूरे ट्रांजैक्शन में मुझे टोटल 1,230 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा, और यही अमाउंट अगर 5 लाख रुपए की होती तो शायद मुझे 4,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिल सकता था। अगर ऐसे साल भर में मैं 2-3 ट्रांजैक्शन भी कर दूं तो भी मैं 8 से 10,000 रुपए आराम से कमा सकता हूं यूजिंग क्रेडिट कार्ड। अगर ये सेम चीज पूरे साल में मैंने 4 बार कर ली तो मुझे करीब 16,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। नंबर 3, अट्रैक्टिव कैशबैक्स। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनीज के साथ मिलकर कई सारी कैशबैक स्कीम अनाउंस करती है, जहां क्रेडिट कार्ड से गुड्स परचेज करने पर आपको करीब 5 to 10% तक का कैशबैक मिल सकता है। लेट्स से मुझे एक महंगा लैपटॉप खरीदना है वर्थ अराउंड 2.5 लाख रुपीस।
अगर मेरी क्रेडिट कार्ड कंपनी मुझे इस पर 10% का कैशबैक ऑफर देती है तो अभी मेरे क्रेडिट कार्ड से पूरे 2.5 लाख रुपए डेबिट हो जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ जब क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होगा उसमें 25,000 रुपीज कैशबैक एडजस्ट हो जाएगा और मुझे सिर्फ 2,25,000 का ही पेमेंट करना पड़ेगा। अगर इसी तरह मैंने पूरे साल में 5 लाख रुपए तक की शॉपिंग भी कर दी जिस पर मुझे 10% का कैशबैक मिल जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 50,000 रुपीज अर्न कर सकता हूँ यूजिंग क्रेडिट कार्ड। अब शायद कई लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, तो आइए कुछ ऐसी ही अट्रैक्टिव डील्स देखते हैं। जैसे यहाँ रिलायंस डिजिटल इज गिविंग 10% कैशबैक ऑन परचेज यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। यहाँ आईसीआईसीआई बैंक दे रहा है 10% का फ्लैट कैशबैक ऑन एवरी अमेजॉन परचेजेस। इवन अमेजॉन ने तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल डील्स के वक्त एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूज करने पर इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट ऑफर किया था अप टू ₹28,000। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रोज आपको ऐसी ऑफर्स मिल जाए और इसीलिए किसी भी गुड्स को खरीदने से पहले आपको अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर चल रही ऑफर्स को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए और गुड्स वहीं से खरीदने चाहिए जहां आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। नंबर 4, कैशबैक फॉर बिल पेमेंट्स। डिजिटलाइजेशन की वजह से मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, गैस जैसे कई सारे यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करना बहुत आसान हो चुका है। हम घर बैठे बैठे ही पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन पे, गूगल पे जैसे कई सारे ऐप्स यूज करके ऑनलाइन ही इन सारे बिल का पेमेंट कर सकते हैं और यही यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर क्रेडिट कार्ड आपको 2 to 3% का कैशबैक ऑफर करता है। मेरे पास पर्सनली अमेजॉन आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसमें मुझे कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर 2% का फ्लैट कैशबैक मिलता है और मेरे पास पेटीएम सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड भी है जिसमें 5% तक का कैशबैक मिलता है ऑन एनी यूटिलिटी बिल पेमेंट, जिससे मैं साल भर में करीब 8 से 10,000 रुपए कमा लेता हूँ। मेरे ऑफिस का मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल करीब 7,000 रुपए आता है, घर का करीब 3 से 4,000 रुपए, यानी सालाना 1,20,000 रुपए का पेमेंट मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए करना है। इसके अलावा मेरे घर के फैमिली मेंबर्स के मोबाइल रिचार्जेस का टोटल एनुअल बिल करीब 9 से 10,000 रुपए आता है। गैस और इंटरनेट बिल करीब 20,000 रुपए तक आ जाता है। सब कुछ मिला जुला के देखा जाए तो करीब 1.5 लाख रुपए तक का सिर्फ यूटिलिटी बिल पेमेंट ही करना पड़ता है और ये सारे पेमेंट्स मैं ज्यादातर क्रेडिट कार्ड यूज करके ही करता हूँ। अगर मुझे इन सारे पेमेंट्स पर 5% का कैशबैक भी मिल जाए तो भी सालाना करीब 7,500 रुपए का कैशबैक मिल जाता है और अगर 2% कैशबैक भी मिल जाए फिर भी मैं 3 से 4,000 रुपए आराम से कमा सकता हूँ। नंबर 5, इंप्रूव्स योर क्रेडिट स्कोर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, क्रेडिट कार्ड यूज करने से और टाइमली बिल पेमेंट करने से आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है। क्रेडिट स्कोर एक इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्थिनेस को मेजर करता है। ये एक 3 डिजिट नंबर होता है रेंजिंग फ्रॉम 300 to 900। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अबव 800 है तो आपकी क्रेडिट वर्थिनेस एक्सीलेंट मानी जाती है और वही आपको फ्यूचर में कोई भी लोन लेनी है आसानी से मिल जाती है, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लो चार्ज होता है। लेट्स से मुझे एक होम लोन लेनी है अराउंड 50 लाख रुपीस की। अगर मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो मुझे लोन करीब 9 to 10% पर एनम पर मिलेगी, लेकिन वहीं अगर मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो मुझे यही लोन 7 to 8% पर एनम पर मिल सकती है। ड्यू टू गुड क्रेडिट स्कोर, इवन इफ इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज बाय 1%, फिर भी मुझे 50 लाख पर 1% यानी कि 50,000 रुपीज का फायदा हो सकता है इन सेविंग इंटरेस्ट। लेकिन दोस्तों, ये सब के लिए आपको क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त कुछ गोल्डन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो पाएगा। तो आइए जानते हैं 3 गोल्डन रूल्स टू यूज क्रेडिट कार्ड वाइजली। नंबर 1, यूज ओनली अप टू 60% ऑफ योर क्रेडिट कार्ड लिमिट। आपको कभी भी आपकी क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट यूटिलाइज नहीं करनी चाहिए, वरना इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। क्रेडिट एजेंसीज को ऐसा लगेगा कि आप क्रेडिट के भूखे हो और आप बार बार लोन लेना चाहते हो और इसीलिए वो आपकी क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर देंगे और इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा आपके क्रेडिट कार्ड लिमिट का सिर्फ 60% तक का ही इस्तेमाल करना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। नंबर 2, पे योर बिल्स ऑन टाइम। कस्टमर ने यूज की हुई क्रेडिट लिमिट के बेसिस पर हर महीने क्रेडिट कार्ड कंपनी एक बिल जनरेट करती है जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। नंबर 1, टोटल ड्यू एंड नंबर 2, मिनिमम ड्यू, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ टोटल ड्यू। इट इज कंपल्सरी टू पे मिनिमम ड्यू एवरी मंथ, वरना कस्टमर पर पेनल्टी लगती है। बहुत से लोग सिर्फ मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं और रिमेनिंग अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। इस रिमेनिंग अमाउंट पर पेनल्टी तो नहीं लगती, लेकिन इस पर बहुत ही ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड लिमिट को यूटिलाइज किया है और क्रेडिट कार्ड कंपनी ने उसका बिल भी जनरेट कर दिया है। ये बिल में 2 पार्ट्स होंगे। नंबर 1, टोटल ड्यू ऑफ ₹1 लाख
एंड नंबर 2 मिनिमम ड्यू ऑफ ₹5,000। अगर आपने सिर्फ 5,000 रुपए भर दिए तो आपको कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी, लेकिन रिमेनिंग 95,000 पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, विच मे गो अप टू ₹3,800 पर मंथ। और अगर दूसरे महीने भी आपने ये बिल को पे नहीं किया तो अब आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। तो इसीलिए दोस्तों आपको अपना क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पे भर देना चाहिए। मैं पर्सनली अपना पूरा क्रेडिट कार्ड बिल एट द एंड ऑफ द मंथ भर देता हूं, सो दैट मुझे किसी भी अमाउंट पर इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। नंबर 3, डोंट अप्लाई फॉर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स। कई बार क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको अट्रैक्ट करने के लिए शुरू में आपको फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है अलॉन्ग विथ वेलकम बोनस एंड अट्रैक्टिव ऑफर्स, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ फर्स्ट ईयर तक होता है। उसके बाद मेजॉरिटी क्रेडिट कार्ड पर एनुअल फीस चार्ज होने लगती है, विच मे गो अप टू ₹2,500 पर एनम। और कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को अपने क्रेडिट कार्ड का यूसेज ना होने के बावजूद भी ये एनुअल फीस भरनी पड़ती है। तो दोस्तों जितने क्रेडिट कार्ड की आपको जरूरत हो उतने ही क्रेडिट कार्ड लीजिए। ज्यादा क्रेडिट कार्ड लेने से आपको बहुत ज्यादा एनुअल फीस पे करनी पड़ सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने के 5 इंपॉर्टेंट तरीके मिल चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।